राजौरी में आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा, सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। पाकिस्तान और आतंक के विरोध में नारेबाजी। शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। घाटी में सुरक्षा देने की मांग, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जम्मू में भी सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, पाकिस्तान के विरोध में लगाए नारे। राजौरी में एक के बाद एक कर 2 आतंकी हमले से घाटी के लोगों में आक्रोश। पुंछ में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राजौरी आतंकी हमलों से लोगों में आक्रोश, पाक के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के राजौरी के डांगरी में आईडी ब्लास्ट, एक बच्चे की मौत, 10 लोग घायल। आतंकी हमले के बाद हुआ ब्लास्ट। बोला आया किधर आया? कोई पता नहीं शमाने आया कुछ आया बैठे सब। राजौरी के डांगरी में हमले के बाद पूरे एरिया का घेराव, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी टेरर अटैक मौके पर बीटीएस बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो इस वक्त मौजूद है। राजौरी में मिली एक और संदिग्ध आईईडी, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, घर की छत पर मिला आईडी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फायरिंग के बाद इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन। भारतीय सेना ड्रोन के जरिए कर रही है चप्पे चप्पे की निगरानी। राजौरी में हमले के बाद से अलर्ट पर सेना, हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके का किया जा रहा हवाई मुआयना। राजौरी में सुरक्षा बल सतर्क, हर संदिग्ध गतिविधि पर रख रहे हैं कड़ी नजर। आने जाने वालों की भी हो रही है तलाशी। राजौरी में हुए आतंकी हमले पर बोले रविंद्र रैना, कहा राजौरी में दर्दनाक हादसा, ये पाकिस्तान के दरिंदे हैं जिन्होंने मानवता को लहूलुहान किया। मानवता का, इंसानियत का कत्ल यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने किया है। बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही दर्दनाक ये सारा घटनाक्रम है। रविवार को राजौरी के धनगिरी इलाके में आतंकियों ने बरसाई थी गोलियां, 4 हिंदुओं की हत्या, 6 लोग घायल। आतंकी हमले में की गई ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 घरों को बनाया निशाना, दरवाजे में मिले गोलियों के निशान। राजौरी में आतंकी हमले में मारे गए 4 लोगों की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पीछे थे, हमें नहीं पता चला, फायरिंग की आवाज आई है, हमें नहीं पता चला। राजौरी धमाके में मरने वालों के परिजनों को 10 लाख और सरकारी नौकरी देने का ऐलान, घायलों को 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा, आतंकी हमला कायरता, दोषियों को मिलेगी कड़ी सजा। आतंकियों ने राजौरी के धनगरी इलाके में हुई गोलीबारी। इधर घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने आज राजौरी बंद बुलाया। राजौरी हमले के बाद आज होने वाली परीक्षाएं स्थगित, जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। इधर पंजाब में एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश, गुरदासपुर में सीमा पार से आया ड्रोन, सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर वापस खदेड़ा। एक बार फिर दिल्ली हुई शर्मसार, नशे में धुत लड़कों ने लड़की को कार से कई किलोमीटर तक घसीटा, कंजावला में बिना कपड़ों के मिली लाश। कंजावला कांड का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कार में फंसी दिखी युवती, वीडियो में दूसरी कार को दीपक दे रहे हैं आरोपी, आरोपियों की कार की नई तस्वीर आई सामने। पहले सीसीटीवी में कार के नीचे फंसी हुई नजर आई लड़की, तस्वीरों में यू टर्न लेकर जाती दिखी कार। कांझावाला केस पर दिल्ली पुलिस का बयान, आरोपियों से पीड़िता का परिचय नहीं। कांझावाला मामला एक हादसा, आरोपियों की मांगेंगे रिमांड, आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज। ना सिर्फ ड्राइवर बल्कि उनके साथ 4 लोग जो बैठे हुए थे, उनके खिलाफ हमने धारा 304 आईपीसी इन्वोक की है। ना ही उनको बेल मिली है और हमारी कस्टडी में है। दिल्ली कांड के चश्मदीद डिलीवरी बॉय को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया। चश्मदीद विकास की मां का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप, कहा बेटे ने पुलिस को घटना की तुरंत सूचना दी लेकिन पुलिस ने नहीं लिया कोई एक्शन। तो उसने देखा कि लड़की घिसट रही है
बस तो उनका थोड़ी दूरी पे पुलिस वाला था, तो उससे मैंने बोला, उसने अनसुनी कर दी। ठीक है, बस मैं तो इतना जानती, मैं तो सो के उठी थी, मेरे बेटे का फोन गया था मेरे पास, कैसे ऐसा बात है, पूछताछ के लिए बुलाया मुझे। दिल्लीकांड के चश्मदीद दुकानदार ने रिपब्लिक भारत से की बात, गाड़ी से युवती को घसीटने की बात बताई। कहा कई किलोमीटर तक कार सवारों ने युवती को घसीटा, पुलिस को कॉल कर सूचना देने की बात भी बताई। साहब वो गाड़ी के नीचे फंसी हुई थी, उसके पीछे कोई गाड़ी नहीं थी ना, उसके आगे वो कोई चल रहा था। डेड बॉडी उसकी वो उस टाइम तो जिस टाइम मैंने फर्स्ट बार देखा वो खत्म हो चुकी थी, वो मर चुकी थी, और वो डेड बॉडी उसके नीचे फंसी हुई थी। पंजाबला वारदात में स्कूटी और कार की तस्वीरें आने के बाद दिल्ली पुलिस के बयान पर उठे सवाल। आरोपियों की कार पर बहुत ही मामूली निशान। कंझावाला घटना पर पीड़िता की मां ने लगाया रेप और मर्डर का आरोप। हादसे को साजिश बताते हुए सीबीआई जांच की भी मांग। मेरे बच्चे को 4-5 किलोमीटर रौंदाया है, टूटे फूटे रोड पे घुमाया है, गलत तरीके से बिल्कुल बिना कपड़ों के, बिना उसके रौंदी है। दिल्लीकांड पर एनसीडब्ल्यू ने मांगी रिपोर्ट। कहा जांच हो कि यौन उत्पीड़न तो नहीं हुआ। पीड़िता का पोस्टमार्टम कराया जाए, पोस्टमार्टम और कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दिल्ली के एलजी ने हर एंगल से जांच के दिए निर्देश। कहा दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, परिवार की हर मदद की जाए। कंझावला कांड के 5 आरोपियों की तस्वीरें आई सामने। बर्बरता के 5 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कार को भी किया जब्त। दिल्ली पुलिस बोली मामला हिट एंड रन का, हादसे का नहीं है कोई गवाह। ग्रेटर नोएडा के पेरिफेरल हाईवे पर मिला लड़की का शव। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। टायर से कुचला हुआ हिस्सा। ग्रेटर नोएडा के दादरी की घटना। शिजान के परिवार का दावा। कहा लव जिहाद के सारे आरोप गलत। मौत का शिजान से कोई लेना देना नहीं है। संजीव कौशल की जांच हो। पवन शर्मा की भूमिका संदिग्ध। ये पूरे प्रकरण में ये कहा गया है कि ये लव जिहाद का मसला है, जो पुलिस ने डे 1 से खारिज किया है। लव जिहाद का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। शिजान के परिवार का तुनिशा के परिवार पर आरोप। कहा तुनिशा का परिवार उस पर पैसे के लिए दबाव बनाता था। तुनिशा कभी शिजान से दुखी नहीं थी। शिजान और तुनिशा के संबंध अच्छे थे। तुनिशा का खुद का संबंध उनके परिवार के साथ सही नहीं था। उनकी मां इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती है। तुनिशा के पिताजी के देहांत के बाद तुनिशा अपसेट रहती थी। शिजान की मां का बयान। कहा तुनिशा मेरी बेटी जैसी थी। तुनिशा को न्याय मिले, मेरा बेटा निर्दोष है। एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी मां मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। तुनिशा की मां के आरोपों पर शिजान की बहन का पलटवार। कहा तुनिशा से था बहन का रिश्ता। हिजाब पहनाने की बातें निराधार। जब जबरन दरगाह ले जाने की बात भी गलत। शिजान के बर्थडे में आई थी वनीता। तो वो जो हिजाब लेने वाला फोटो जो सर्कुलेट हो रहा है, वो शो का फोटो है, शो की शूट का फोटो है। उर्दू सिखाना, हम जब मायथो करते हैं, इसने मायथो किया है, मैंने मायथो किया है, हम भी तो हिंदी बोलते ही है ना, शुद्ध हिंदी। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत में सुधार। आईसीयू वार्ड से प्राइवेट वार्ड में किया गया शिफ्ट। देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज जारी है। बेंगलुरु में व्यवसायी का कार में मिला शव। कार से मिला सुसाइड नोट। 5 लोगों को बताया जिम्मेदार। विधायक अरविंद लिंबावली समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एमपी कांग्रेस विधायक ने की हवाई फायरिंग। संगीत समारोह में डांस करते सुनील सर्राफ की फायरिंग का वीडियो वायरल। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह के मामले में एसआईटी का गठन। चंडीगढ़ पुलिस ने किया टीम का गठन। महिला से छेड़छाड़ के आरोप में दर्ज हुई थी एफआईआर। एमपी के जबलपुर में स्कूली बच्चों में मारपीट। बच्चों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नोटबंदी मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं की खारिज। नोटबंदी के फैसले को बताया सही। कहा नोटबंदी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं। आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। 8 नवंबर 2016 को हुई थी नोटबंदी। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा झूठ फैलाने की कोशिश करने वालों को मिला करारा जवाब।
और बेईमानों की कुंडली ने पूरे देश में हाहाकार मचाने की कोशिश की, हंगामा मचाने की कोशिश की, कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश की। इसलिए जो है वो ये जो झूठ का झाड़ है वो सच के पहाड़ के नीचे पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के दाऊजी मंदिर मेला परिसर में अश्लीलता का खेल, बार बालाओं पर लुटाए जा रहे हैं नोट, हिंदूवादी संगठन और साधु संतों में आक्रोश। यूपी के रायबरेली में तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल, जश्न के दौरान तलवार से केक काटकर लहराई गई तलवारें। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बिजली के खंभे से टकराई तेज रफ्तार कार, गाड़ी के उड़े पर खच्चे, हादसे में 3 घायल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अलाव तापते हुए मां बेटी झुलसी, परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती, दोनों की हालत गंभीर। राजस्थान के पाली में रेल हादसा, पटरी से उतरी जोधपुर बांद्रा ट्रेन, सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरे।